अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेर अफगन बुज़दार और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल SAB ऑनलाइन। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डेरा गाजी खान में पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी करके डेरा गाजी खान खुसूसन कोट चुट्टा के इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब तक अरबपति बन चुके हैं, मगर कानून की गिरफ्त में पुलिस ने हमेशा उनके सहूलतकारों और जो छोटे चोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो अब तक पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी करके अरबपति बने हुए हैं, वो आज तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं और ना ही उनके खिलाफ कभी कानून हरकत में आई है। कहा जाता है कि बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं या जो पुलिस है, इन दोनों का जनवाला है वो छोटे चोर या सहूलतकार हम जिसे कहें, अक्सर वही होते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो पैसा फेंक तमाशा देख पैसा फेंक कर हमेशा निकल ही जाते हैं, और जो छोटे उनके वर्कर जो हैं, जो उनके पास जो काम करते हैं, मजदूर दिहाड़ीदार, वो अक्सर औकात फंस जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या डेरा गाजी खान में गुज़िश्ता माह पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी के दौरान हुआ। डेरा गाजी खान में थाना गदाई के इलाके में पाएगां में एक तेल चोरी का वाक़या हुआ, जिसमें एक मुरीद हुसैन नाम का शख्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 5 साल पहले किसी बस का कंडक्टर हुआ करता था और वो तेल चोरी करके अब इस वक्त अरबपति बन चुका है। इनके पास तकरीबन 1600 मरला ज़मीन कमर्शियल है, जबकि इनका अभी एक आयल मिल जो है वो अभी तैयारी के मराहल में है। शायद चंद दिनों में वो मुकम्मल तौर पर तैयार भी हो जाएगा। जो थाना गदाई के इलाके में जो तेल चोरी का जो वाक़या रुनमा हुआ है, उसका जो असल मुलजिम था, जो मरकज़ी मुलजिम था, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो मुरीद हुसैन था। जबकि मुरीद हुसैन इतना शातिर है कि उन्होंने बजाय ख़ुद को फंसाने के वहाँ पर जो उस ज़मीन का जो मालिक था, जहाँ उसने दुकान किराए पे ली हुई थी, उसको उस मुकदमे में फंसाया। अब सुने वो उस दुकान का जो मालिक जिसके ख़िलाफ़ तेल चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुरीद हुसैन चंगवानी के बारे में क्या कहता है, ज़रा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सरदार उस्मान खान बुज़दार और डेरा गाजी खान दे आला अफसरान, मेरी एक इल्तजा है, मेहरबानी करके इनको सुन सो। जनाब आली, मेरी चंद मरले ज़मीन है पाइपलाइन दोते। मुरीद चंगवानी ने आके मेरे को दुकान उथा बनाई, इस दुकान बना के मेरे को आखिर मैं क्रश मशीन लेना, बोतलें क्रश करने वाली दुकान बन गई है। ऊँ तो बाद रात सवेर नाल फ़ोन आ गए बड़े वेले कि भी तू घरों निकल वही था, तेल निकल गए, बाकी मामला मैं संभाल गई सा। ऊँ तो बाद जनाब आली मैं देवते बल्दे बेजाले पर्चा थी गई, FIR थी गई। मैं मुरीद दे घर गया, मैं खिता में कुछ बर्बाद किते। ऊँ आखे भी तू साइड ते रहे, तेरा सारा खार भी तो मैं तक बरी कर वैसा। ऊँ तो बाद जनाब मैं गया अपने सरदार हैं साढ़े खंडोए मार का चेयरमैन हैं साढ़े, मैं उन्हें को आखिर मलक नज़र हुसैन, मलक मुस्तफ़ा, मैं उन्हें को सड़वाए, मैं पूरी अपनी राम कहानी उन्हें को सुनाई है। ऊँ तो बाद उन्हें भी मैं को आखिर भी ठीक है मुरीद, तू इंदा सारा इको इथो ई मामले को कढ़ा, ये गरीब है अपा पिए इंदे घर कशा को नहीं। ऊँ तो बाद जनाब वल भी ई मेरा कश नहीं किया। मैं आखे भाई मैं तड़ी कालेंगा अपने मुँह को नहीं मलेंदा, मैं इंदा आवाज़ भी रिकॉर्ड की थी, इो को ज़्यादा 5000 महीना घेन तो तू ढकिया बन, मैं खे मैं नहीं करना। ऊँ तो बाद मैं को भी ये ऑफ़र की थी भी अगले मेरे हर काम में तेरा तक हिस्सा मिलता रहे वैसी, मैं खे मैं नहीं करना चाहता। मेरी 55 साल उम्र है, मेरे उत्ते कोई ऐसा पर्चा को नहीं, मेरे को बर्बाद ना कर, मैं एक मुख्तसर फैमिली वाला बंदा, मेरे छोटे छोटे बच्चे में कोई बर्बादी वाले पास ना दे। जनाब आली मैं नाल इंसाफ किया वजे, मेरी ये इल्तजा है। जनाब एक माजी दे विच एक कलींडर आदमी जेरे दौर च मैं ड्राइवर हाँ, एक ट्रक कलींडर हाँ, अज चंद सालें दे बाद उन्हें तकरीबन 16 को घिन के 20 बीघे ज़मीन की दी, जिंदी मालियत 50 लाख को उत्ते उत्ते है। ऊँ तो बाद उनकी कोठी बनवाई सी और आयल मेले कई फ्रेम जेरे तकरीबन करोड़ को उत्ते हैं, 10 व्हीलर दे ऊ घिन के किस्ते ते दिते। एक के डोआन इतना अरसे दे विच जरे बंदे को इतना पैसा आवन वाला है। ऊँ तो बाद भी पुलिस थोड़े जे पैसे घेन के विक वेंदी, ते कोई एक्शन नहीं पिया घिंदा।
मैं नायब को दरखास्त ॾियां पिया कि इन दी तहक़ीक़ की वञे, ॾिठा वञे कि हर मोड़ दे उत्ते हुण कोट छुटे दे विच ये पुलिस की हिरासत चे। ये भी मैं सुनिया कि 20-20 लाख की आफर थी पई है और ये आदमी निकल वैसी। एक कई मैं जै मस्कीन को बर्बाद करके उन्हें सिर ते लत रख के निकलने वाला बंदा है। जनाब आली इंसाफ किया वजे, बड़ी मेहरबानी। आपने इनसे सुना, ये जिस तरह कह रहा था कि ये शख्स जो है ये ख़ुद एक ट्रक चलाता था और उसका कंडक्टर मुरीद हुसैन हुआ करता था, इनके साथ हुआ करता था। तो जब इसने अपने ट्रक को बेचा तो मुरीद हुसैन जो है उन्होंने तेल चोरी का जो सिलसिला है वो शुरू किया, जिसके बाद वो सिर्फ 5 साल के अरसा में, इस वक्त वो अगर मैं कहूँ अगर अरबपति है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके पास 1600 मरले 20 बीघा जो ज़मीन है वो इनके घर के साथ जो है वो कमर्शियल है और इसके साथ इनका एक आयल मिल है, वो भी तैयारी के आखिरी मराहल में है। उसके बाद जब उस शख्स के ख़िलाफ़ जो ये तेल चोरी का जो ज़िक्र कर रहा है, जो उस ज़मीन का मालिक था, मुकदमा तो दर्ज हुआ है, पुलिस ने तफ्तीश की है, ये शख्स वहाँ पर हाज़िर हुआ है और उन्होंने स्टाम्प पेपर दिखाया है कि इन्होंने किस तरह कानूनी तरीके से जो ज़मीन है किराया पर मुरीद हुसैन के हवाले की है। लेकिन जो कानून है, जो पुलिस है, वो मुरीद हुसैन के ख़िलाफ़ हरकत में नहीं आई, क्योंकि मुरीद हुसैन एक तो काफ़ी दौलतमंद है और दूसरा वो काफ़ी इस वक्त जो है वो अप्रोच रखने वाला इंसान है। और वहाँ का जो चेयरमैन है वो यकीनन खंडोवा ख़ानदान के हैं, वो सबसे बड़े उनके सिफारशी हैं, जिसकी वजह से वो हर दफ़ा बच निकलने में कामयाब हो जाता है। गुज़िश्ता दिनों माना आमदानी के करीब थाना कोटछुट्टा पुलिस ने एक रेड की है, वहाँ पर भी तेल चोरी का जो सिलसिला है वो पार्को पाइपलाइन से जारी था। कामयाब रेड के दौरान जो वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर और जो ट्रक वहाँ पर मौजूद था उनको गिरफ्त में लिया और ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया। लेकिन इस दफ़ा जो असली मुलजिम था, जो असली मोहरा था, वो भी बच निकलने में कामयाब हुआ। पुलिस ने तहकीकात के बाद मुरीद हुसैन को गिरफ़्तार तो कर लिया है। मुरीद हुसैन 2 दिनों से थाना कोटछुट्टा पुलिस के हिरासत में तो है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि मुरीद हुसैन इस दफ़ा भी बच निकलने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी सुनी सुनाई बातें हैं, आज जिस शख्स ने जो कि एक आप पार्टनर कह लें इनको मुरीद हुसैन का, उसने थाना SHO को कोटछुट्टा के SHO को शिकायत की है मुरीद हुसैन के बारे में कि मुरीद हुसैन उस शख्स को वहाँ पर भी ले गया, विज़िट भी करवाया उस इलाके का जहाँ पर अब तेल चोरी का सिलसिला जारी था, और इनको ऑफ़र भी किया अगर ये यहाँ पर मुलाजमत करते हैं तो इनको भी तनख्वाह दी जाएगी। वो भी कह रहे हैं उनको SHO को वो तमाम सबूत फराहम किए हैं कि ये मुरीद हुसैन किस तरह तेल चोरी में मुलव्वस है। और उसके बाद वहाँ के जो अहम शख्सियात हैं, जो बासर शख्सियात हैं, उनकी जानिब से इसी शख्स को जिसने ये बयान दिया है, पुलिस को शिकायत की है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी है, उसको ना सिर्फ थ्रेट किया जा रहा है बल्कि उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अप्रोच भी किया जा रहा है कि वो इस सारे मामले में खामोश हो जाए। अब देखते हैं कि जो मुरीद हुसैन है, जो इस वक्त कानून की गिरफ्त में है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ ताहाल FIR नहीं है, वो मुकदमे में नामज़द नहीं है। अब देखते हैं कि पुलिस उनके ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाई करती है या उनको ऐसे ही छोड़ देती है। मेरे ख़्याल में अगर पुलिस कहती है कि उनके पास उनके ख़िलाफ़ मुकदमा के लिए कोई ठोस शवाहिद नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि देखें, 5 साल के अरसे में अगर एक कंडक्टर ने अगर करोड़ों रुपए की ज़मीन ली है, अगर एक मिल वहाँ पे बनाया है और उसके बाद भारी मशीनरी है जो कि उसकी मालियत भी करोड़ों में है, तो उनसे जस्ट ये पता कर सकते हैं कि ये माल उसने बनाया ही कैसे है।